जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपको डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, डीएनए में थायमिन हमेशा डैश के साथ जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एडेनिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोसिन, ऑप्शन नंबर सी ग्वानिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडेनिन। एडेनिन जो थायमिन के साथ जोड़ा जाता है। तो टी डबल बॉन्ड सी, टी और ए, थायमिन और एडेनिन, और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। तो ये जो होते हैं 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में और समझिए दोस्तों। प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं एजी, और साइटोसिन के पायरीमिडीन के अंतर्गत आते हैं, पायरीमिडीन के अंतर्गत आते हैं टीसी। तो एजी टीसी आप इस तरह समझ जाइए, एजी टीसी, एजी टीसी, एजी टीसी। तो एजी जो है ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जी सी के साथ। ए टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स के आरएनए में मौजूद वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर सी रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर सी पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर डी टेबको वायरस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस जो होते हैं वो एड्स के आरएनए में मौजूद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जो आरएनए का वायरस है, ये सभी बाकी आरएनए का वायरस नहीं है, तो इसलिए आप समझ जाइए कि आरएनए का वायरस किस में है, रेट्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बाह्य डीएनए को एक पोषिता जीवों के डीएनए में हस्तांतरित करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लोटिंग, ऑप्शन नंबर बी पुनरावृत्ति डीएनए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी पीसीआर, ऑप्शन नंबर सी जीन क्लोनिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोगों का पूरा इसका थ्योरिकल क्लास करवा दिए हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगा वहाँ हम आपको बताते चलेंगे, इसलिए आप घबराना नहीं और क्लास में अंत तक बने रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जितना हो सके शेयर जरूर करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए डैश है, मतलब कौन सा आरएनए है सबसे प्रचुर मात्रा में? ऑप्शन नंबर ए टी आर एन ए, ऑप्शन नंबर बी आर एन ए, ऑप्शन नंबर सी एम आर एन ए, ऑप्शन नंबर डी आई आर एन ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर एन ए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ जाइए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टी आर एन ए, आर एन ए और एम आर एन ए। ये कोई आरएनए का टाइप नहीं है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन के लिए आई आर एन ए दे दिया जाता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसको तो पहले आप डायरेक्ट हटा दीजिएगा कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है। तो आपको 3 में आपको जज करना है कौन होगा। तो राइट आंसर आर एन ए, जो कि हमारे शरीर के 80% भाग में पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। टी आर एन ए का होता है ट्रांसफर आर एन ए, आर एन ए का मतलब होता है राइबोसोमल, एम का मतलब मैसेंजर आर एन ए। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास का क्वेश्चन जो है हर एक इम्पोर्टेंट रहता है। आपको इसको याद करने का एक तरीका है, आप मेरे क्लास को रेगुलर वाइज देखिए और नोटबुक में नोट करते रहिए, ताकि आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वायरस में सूचना प्रवाह विपरीत अर्थात आरएनए से डीएनए के लिए? ऑप्शन नंबर ए टीएमवी, ऑप्शन नंबर बी एचआईवी, ऑप्शन नंबर सी रियो वायरस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एचआईवी। एचआईवी वायरस में जो है ना, इसका आरएनए से डीएनए के लिए प्रभाव होता है, बाकी सब में आराम से निकल जाता है डीएनए से आरएनए। तो डीएनए से आरएनए आपको हम पिछले लेक्चर में पीसीआर तकनीक के बारे में बताए थे, जिसमें आरएनए से डीएनए को आरटी कहा जाता है। मतलब
आरएनए से अगर डीएनए निकालेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और डीएनए से आरएनए की ओर जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विषाणु होता है, एक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल डीएनए, केवल आरएनए। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है विषाणु। इसे क्रिस्टलीकृत भी किया जा सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये जो आरएनए होता है किसी वर्ग में नहीं रखा जाता है, और इसलिए यह जीवित कोशिका के रूप में इसे संज्ञा नहीं दी जाती है, इसलिए इसे किसी वर्ग में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। तो आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिक भिन्नता के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सिनकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी जेनकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पोडोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेनकोलॉजी। पोडोलॉजी में आप मृदा का अध्ययन कीजिएगा, सॉइल का, और ऑन्कोलॉजी में आप अध्ययन कीजिएगा कि जीवों के समूह और पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन ऑटोकोलॉजी कहलाता है। और सिनकोलॉजी आपको हो गया व्यक्तिगत जीव और पर्यावरण के समूह। व्यक्तिगत मतलब किसी खास जीव का अध्ययन और पर्यावरण समूह के बीच वार्तालाप का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों, जितना हो सके सभी दोस्त इस क्लास को फ़ायदा उठा ले, ताकि आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी और कई सारे एग्जाम हैं उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 10 तक, ऑप्शन नंबर सी 10 से मतलब 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो एक डीएनए में, एक कोशिका में एक ही डीएनए होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में मौजूद पायरिमिडीन है? ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल और साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी एडेनिन और यूरेसिल, ऑप्शन नंबर सी गुआनिन और यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी थाइमिन और यूरेसिल। तो आप आरएनए पायरिमिडीन में, आपको हम बताए थे डीएनए पायरिमिडीन में। तो डीएनए में आप समझिए डीएनए पायरिमिडीन में क्या होता है। जैसे डीएनए पायरिमिडीन में टीसी हो जाएगा। आपको प्यूरिन में एजी आपको बताए थे, यहाँ से आप याद कर सकते हैं एजी। तो आपको हम बताए थे थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। तो आप यूरेसिल और साइटोसिन किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ समझ सकते हैं जो थाइमिन के डीएनए के थाइमिन के जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पायरिमिडीन का दे दिया तो आप समझ सकते हैं साइटोसिन तो कॉमन है पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन में साइटोसिन कॉमन है, लेकिन थाइमिन के जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे यूरेसिल और साइटोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर हाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आमतौर पर वन्यता डैश है, मतलब आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो यह एक आनुवंशिक स्वभाव है, यह एक गैर आनुवंशिक स्वभाव है, एक जीवन शैली बीमारी है, प्रकाश के संपर्क में आने का कारण है। ये जो वन्यता है कलर ब्लाइंडनेस जो है यह आनुवंशिक स्वभाव है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ गए होंगे। इसमें हरे और लाल रंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इससे ग्रसित व्यक्ति, जो आनुवंशिक स्वभाव है, जो हेरिडेटरी है, जो एक संतान से दूसरे संतान में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस कोशिका ऑर्गेनेल में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है नाभिक, डीएनए का लोकेशन समझिए नाभिक में होता है, और इसमें से आपको किस में होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, और उसके बाद प्लास्टिड में मिलेगा जो प्लांट सेल होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस बेस क्या है? थाइमिन के स्थान पर आपको हम बताए थे
आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर, मतलब डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, ये जो है डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, लेकिन आरएनए में क्या पाए जाएंगे ये आपको बताना है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। ये दोनों का डिफरेंट होता है आरएनए और डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए आप क्लास को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, कॉपी पर नोटबुक पर नोट करते रहिए, ताकि आप इसे सप्ताह में एक बार जरूर देखिए। 5 मिनट देखने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आरएनए और डीएनए से आपको एक भी प्रश्न कभी छूटने वाला नहीं है। ये क्लास अगर शिद्दत से किए होंगे और इसका जो लेक्चर क्लास था वो भी आप शिद्दत से किए होंगे तब। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रश्न में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर यहाँ नहीं समझे, तो हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। बाद में भी लेक्चर लेकर के आपको हम समझा सकते हैं, या कमेंट में भी आपको आंसर दे सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। हम जहाँ तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। राइबोजाइम है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आरएनए। राइबोसोम है जो आरएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और प्रोटीन संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए एमआरएनए, ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए, ऑप्शन नंबर सी आरआरएनए, ऑप्शन नंबर डी एमआरएनए। तो राइट आंसर है दोस्तों, आप भी जवाब देते रहिए कि क्या इसका आंसर होने वाला है, ताकि हमें भी लगेगा कि हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग आई होप आप सपोज कर लिए होंगे कि क्या आंसर होने वाला है। एमआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए था, वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन में था, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए का निर्माण। तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा, पिछले क्वेश्चन में आरआरएनए आंसर हो रहा था, वो प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए था, और ये एमआरएनए जो है प्रोटीन को संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम डैश से बनता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए तथा आरएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आरएनए तथा एमिनो एसिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरएनए तथा प्रोटीन। अब देखिए, लाइसोसोम के बारे में आप जानिए। लाइसोसोम क्या होता है? सॉरी, लाइसोसोम के बारे में आपको सेल बताएंगे, उस समय आपको बता देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए मोनोसेक्राइड, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी असंतृप्त वसा और अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स का है। आप लोग को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बता दिए थे, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे लेक्चर क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। इनका डिफरेंट हमने बताए हैं, तो सभी जगह बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए आपको कंटेंट जो मिल रहा है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लेक्चर क्लास है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो क्लास का शेयर ज़रूर करें जितना दोस्तों के पास हो सके, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जिस समय क्लास अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह चैप्टर वाइज आप क्लास करते रहें हमसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में डीएनए का कार्य क्या है? दोस्तों, शरीर में जो है डीएनए का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करना, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के विकास में सहायता करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता को नियंत्रित करना। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हेरिडिटी को नियंत्रित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी जानते होंगे डीएनए की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने ही किए थे। और 1953 में इन्होंने मॉडल दिए थे। आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना, सॉरी लास्ट में हरगोविंद खुराना था, तो आप समझिए। जीन ज़्यादातर जीन 20 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीन ज़्यादातर डैश है, मतलब डीएनए और हिस्टोन का खंड है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का खंड है, डीएनए का खंड है, ऑप्शन नंबर डी आरएनए का खंड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन जो है डीएनए का खंड है। तो जीन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जीन क्या है, तो डीएनए की खंडित इकाई को जीन कहा जाता है। ये स्टेट लाइन लिखा होता है, डीएनए की खंडित इकाई को जीन कहा जाता है। तो आई होप आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप ये बताइए क्लास का क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से बनाया गया था, और कल इस जो क्लास किए थे लेक्चर क्लास, उससे क्या मिल रहा है, ये हम लोग आप कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए, ताकि हम भी समझेंगे कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सफल हो पा रहा है। और जितना हो सके दोस्तों के साथ आप भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को अच्छे कंटेंट मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब क्लास अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।